नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे कैंटाबिल रिटेल इंडिया लिमिटेड के स्टॉक स्प्लिट के बारे में। इस वीडियो में कंपनी की ओर से अनाउंस की गई स्टॉक स्प्लिट के बारे में बात करेंगे, साथ साथ कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे और कंपनी के फाइनेंशियल नंबर को भी देखेंगे। सबसे पहले कंपनी की ओर से अनाउंस की गई डिविडेंड को देख लेते हैं। तो कंपनी की ओर से जो है ₹2.50 का फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया गया है, जिसकी एक्स डेट कंपनी की ओर से अनाउंस कर दी गई है, जो कि 15 सितंबर है। यानी कि जो भी 14 अगस्त की शाम को मार्केट क्लोजिंग प्राइस को बाय करके होल्ड रखेगा वो डिविडेंड के लिए एलिजिबल होगा। इसके बाद स्प्लिट की डिटेल को देख लेते हैं। तो कंपनी की ओर से स्प्लिट का रेशियो 2:10 रखा गया है, यानी कि जिनके पास अगर एक शेयर तो उनके स्टॉक स्प्लिट के बाद जो है टोटल 5 शेयर हो जाएंगे, और अगर किसी के पास अगर 100 शेयर तो उनके स्टॉक स्प्लिट के बाद जो है 500 शेयर हो जाएंगे। कंपनी की ओर से स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट भी अनाउंस कर दी गई है, जो कि 20 अक्टूबर है। यानी कि जो भी 19 अक्टूबर की शाम को मार्केट क्लोजिंग प्राइस को बाय करके होल्ड रखेगा वो स्टॉक स्प्लिट के लिए एलिजिबल होगा। कंपनी की ओर से अनाउंस की गई रिकॉर्ड डेट बाद में चेंज भी हो सकती है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में कंपनी की ओर से रिकॉर्ड डेट यही अनाउंस की गई है। इसके अलावा स्टॉक स्प्लिट से कंपनी की शेयर की फेस वैल्यू भी चेंज होगी, जो कि 10 से घटकर 2 हो जाएगी। और स्टॉक स्प्लिट से कंपनी के फंडामेंटल में कोई चेंजेस होगा, शेयर में जो है बाय और सेल का वॉल्यूम, जैसे बायर को बाय करने में दिक्कत नहीं होती और सेलर को सेल करने में। एक एज्यूम करके चलते हैं कंपनी के शेयर का आज का करंट क्लोजिंग प्राइस जो है 1082 है, और अगर यही प्राइस जो है एक्स डेट से एक दिन पहले तक रहता है तो एक्स डेट दिन कंपनी शेयर स्टॉक स्प्लिट के बाद जो है ₹216.40 पर ओपन होगा। इसके अलावा अगर मार्केट ज्यादा उतार चढ़ाव होता है तो शेयर का प्राइस कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर एक्स डेट से एक दिन पहले अगर 1100 पर क्लोज होगा तो एक्स डेट दिन कंपनी शेयर स्टॉक स्प्लिट के बाद जो है 220 पर ओपन होगा, और अगर एक्स डेट से एक दिन पहले अगर 1050 पर क्लोज होता है तो एक्स डेट दिन कंपनी शेयर स्टॉक स्प्लिट के बाद जो है 210 पर ओपन होगा। इसके बाद कंपनी का हिस्टोरिकल पी देख लेते हैं। तो कंपनी का मीडियम पी जो है 28 के आसपास है, वहीं कंपनी का करंट पी रेशियो जो है 26 के आसपास है, यानी कि कंपनी जो अपने मीडियम पे थोड़ी सस्ती वैल्यूएशन पे भी हाल फिलहाल में ट्रेड कर रही है। इसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल नंबर को देख लेते हैं। तो पिछले 5 क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू में जो है ग्रोथ देखने को मिली है, और लास्ट के मार्च क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू जो 173 करोड़ रहा है। वहीं कंपनी नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले 5 क्वार्टर में कंपनी नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन मार्च क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू की तुलना में कंपनी नेट प्रॉफिट जो है थोड़ा सा कम रहा है, जो कि मार्च क्वार्टर में कंपनी नेट प्रॉफिट जो है 17 करोड़ ही रहा है। इसके बाद कंपनी डिटेल को देख लेते हैं। तो कंपनी जो टेक्सटाइल सेक्टर में आती है, इसमें कंपनी का मार्केट कैप जो 1750 करोड़, जिस कारण कंपनी जो स्मॉल कैप में आती है। कंपनी का पीरियड 26 का है, वही प्राइस टू बुक वैल्यू कंपनी का 8 है, रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी 27% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है कंपनी का 56% है। इसके बाद कंपनी के ऊपर डेट को देखें तो कंपनी जो है ऑलमोस्ट डेट फ्री है। वही कंपनी के पी रेशियो का इंडस्ट्री के पीरियड तुलना करते हैं तो कंपनी का पीरियड 26 का है, वही इंडस्ट्री का पी रेशियो भी 26 का है, यानी कि कंपनी जो अभी हाल फिलहाल में अपनी इंडस्ट्री के आसपास की वैल्यूएशन पे ही ट्रेड कर रही है। इसके बाद कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग को देख लेते हैं। तो कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग जो है 75% के आसपास, जिसमें से 0% प्लेज है। वही शेयर की फेस वैल्यू 10 है, जो कि स्टॉक स्प्लिट के बाद जो है 2 हो जाएगी। और कंपनी जो है 1989 में फाउंड हुई थी, और कंपनी के एमडी और सीईओ जो है विजय बंसल है। ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन थोड़ी सी महंगी है। बाकी अगर आपको वीडियो से वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।